नमस्ते दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम उस पर्दे को उठाने वाले हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम रोज इंटरनेट पर हजारों वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी वीडियो में दिखने वाला खौफ आपके कमरे की खिड़की तक पहुंच जाए। आज की कहानी विशाल की है, जो एक स्ट्रैमर था और ज्यादा व्यूज के चक्कर में उसने एक ऐसी वेबसाइट खोल दी जिसे इंसानी दिमाग के लिए बनाया ही नहीं गया था। हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनेंगे वो शायद आपके कंप्यूटर की स्क्रीन से बाहर निकल आए। विशाल एक छोटा मोटा यूट्यूबर था जो देर रात डरावने गेम्स खेलता था। एक रात उसे किसी गुमनाम ईमेल से एक लिंक मिला। लिंक के साथ सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर असली डर देखना है तो रात के 3:03 बजे इस पर क्लिक करना। विशाल को लगा कि ये कोई नया गेम होगा या फिर कोई प्रैंक। उसने सोचा कि अगर वो इसे लाइव स्ट्रीम करेगा तो उसे बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। रात के ठीक 3:03 बजे विशाल ने अपना कैमरा चालू किया और उस लिंक पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर एक काली वेबसाइट खुली जिसका कोई नाम नहीं था। वहां सिर्फ एक ही वीडियो प्लेयर था जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। विशाल ने देखा कि कैमरे का एंगल किसी पुराने अंधेरे कमरे के कोने में लगा है। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस पर एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा एक बोरी से ढका हुआ था। दोस्तों, ये देखो, कोई डार्क वेब की साइट लग रही है, विशाल ने अपने दर्शकों से कहा। उसके चैट्स तेजी से भागने लगे। लोग डरे हुए थे। अचानक वीडियो में दिख रहे उस आदमी ने अपना सिर धीरे से उठाया। वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। तभी विशाल के कमरे की लाइट अचानक झपझपाने लगी। उसने गौर किया कि वीडियो में भी लाइट ठीक उसी तरह झपझपा रही थी। विशाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मजाक में कहा, अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन है। लेकिन तभी वीडियो में उस आदमी ने एक कागज का टुकड़ा उठाया और कैमरे के सामने कर दिया। उस पर लाल अक्षरों में विशाल का पूरा नाम और उसके घर का पता लिखा था। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? ये स्क्रिप्टेड नहीं है। उसने घबराकर स्ट्रीमिंग बंद करने की कोशिश की, पर उसका कंप्यूटर फ्रीज हो गया था। माउस और कीबोर्ड काम करना बंद कर चुके थे। वीडियो में वो आदमी अब अपनी कुर्सी से उठा और कमरे के एक दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दरवाजा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा विशाल के बेडरूम का दरवाजा था। जैसे जैसे वो आदमी वीडियो में दरवाजा खोल रहा था, विशाल को अपने कमरे के बाहर वाले गलियारे में कदमों की आहट सुनाई देने लगी। धप धप धप। विशाल ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पर फोन की स्क्रीन पर भी वही लाइव स्ट्रीमिंग चलने लगी। वीडियो में वो बोरी वाला आदमी अब एक गलियारे में था। विशाल ने गौर से देखा, उस गलियारे की दीवार पर वही पेंटिंग टंगी थी जो विशाल के घर में थी। वो आदमी अब विशाल के बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। उसने धीरे से अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा। विशाल की नजरें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन और अपने कमरे के दरवाजे के बीच घूम रही थीं। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर उस आदमी ने दरवाजा खोला और ठीक उसी पल विशाल के कमरे का असली दरवाजा एक चीख के साथ खुल गया। अंदर कोई नहीं था, कमरा खाली था, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर वो आदमी अब कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था और ठीक विशाल के पीछे खड़ा था। विशाल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने वापस स्क्रीन पर देखा, उस आदमी ने अपना हाथ विशाल के कंधे पर रखा हुआ था। विशाल को अपने कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा एहसास हुआ। उसके कान में एक सिसकती हुई आवाज आई, लाइव स्ट्रीम अभी खत्म नहीं हुई है विशाल। विशाल के शरीर में बिजली की एक लहर दौड़ गई। कंधे पर वो ठंडा एहसास इतना असली था कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां जम जाएंगी। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वापस कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी, वो आदमी अब विशाल के चेहरे के बिल्कुल करीब था। उस बोरी के पीछे से दो सुर्ख लाल आंखें विशाल को घूर रही थीं। विशाल के फोन पर चैट्स की बाढ़ आ गई थी। उसके दर्शक पागलों की तरह मैसेज कर रहे थे, विशाल भागो, तुम्हारे पीछे देखो, ये क्या मजाक है। लेकिन विशाल हिलने की हालत में नहीं था। अचानक कंप्यूटर के स्पीकर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ सिसक रहे हों। तभी स्क्रीन पर उस आदमी ने अपनी बोरी धीरे धीरे हटानी शुरू की। विशाल की सांसें रुक गईं। जैसे ही चेहरा सामने आया, विशाल के मुंह से चीख निकल गई। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि खुद विशाल का था। पर वो विशाल बहुत बूढ़ा, डरावना और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसके चेहरे पर टांके लगे थे, जैसे किसी ने उसकी खाल को उधेड़कर दोबारा सिला हो। वो दूसरा विशाल स्क्रीन से बाहर हाथ निकालने की कोशिश करने लगा। मॉनिटर का कांच किसी पानी की तरह हिलने लगा। विशाल पीछे गिरा और घिसटते हुए कमरे के कोने में चला गया। तभी उसके फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया।
ये एक डोनेशन का मैसेज था, लेकिन उसमें पैसे नहीं लिखे थे। उसमें लिखा था, यू हैव डोनेटेड 10 years ऑफ योर लाइफ। आपने अपनी जिंदगी के 10 साल दान कर दिए हैं। विशाल ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी जवान त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं। उसके बाल सफेद हो रहे थे। उसे एहसास हुआ कि ये वेबसाइट सिर्फ व्यूज के लिए नहीं थी, ये रूहों और जिंदगी का सौदा करने वाली जगह थी। लाइव स्ट्रीम का मतलब था लाइव मौत। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली और बाहर से एक तेज आवाज आई। विशाल ने बाहर झांका तो देखा कि पूरी सड़क खाली थी, लेकिन हर घर की खिड़की में एक कंप्यूटर स्क्रीन चमक रही थी। शहर के हर इंसान की स्क्रीन पर विशाल का ही लाइव स्ट्रीम चल रहा था। पूरा शहर उसे मरते हुए देख रहा था। विशाल ने हिम्मत जुटाई और सोचा कि अगर वो इंटरनेट का कनेक्शन काट दे तो शायद ये रुक जाए। वो भागकर राउटर के पास पहुंचा और उसने तार खींचने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने तार को छुआ उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा। तार से खून रिसने लगा और वो तार किसी सांप की तरह विशाल के हाथ से लिपट गया। कंप्यूटर स्क्रीन से वो दूसरा विशाल अब आधा बाहर आ चुका था। उसके हाथ लंबे और नुकीले हो गए थे। उसने कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए कहा, विशाल, तुम्हारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तभी विशाल को अपनी अलमारी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर उसका छोटा भाई आर्यन बंधा हुआ था और उसके मुंह पर टेप लगा था। उसके सामने एक कैमरा लगा था जो उसे लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। वेबसाइट पर एक पोल दिखाई दिया, किसे पहले खत्म किया जाए। ए विशाल, बी उसका भाई। वोट्स तेजी से बढ़ने लगे। लोग बी पर क्लिक कर रहे थे। इंटरनेट पर मौजूद गुमनाम लोग एक बच्चे की मौत देखने के लिए उतावले थे। विशाल चिल्लाया, नहीं, उसे छोड़ दो, मुझे ले लो। तभी स्क्रीन पर एक टाइमर शुरू हुआ। रात के 12:59, रात के 12:58। विशाल को समझ आ गया कि ये कोई भूतिया साया नहीं, बल्कि इंसानी नफरत और तकनीक का एक ऐसा मेल है जिसे रोका नहीं जा सकता। उसने अपना सिर पकड़ा और चीखने लगा। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक पुरानी हार्ड डिस्क है जिसमें उसने एक एंटीवायरस स्क्रिप्ट बनाई थी। वो उसे प्लग करने के लिए लपका, पर उस दूसरे विशाल ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे फर्श पर पटक दिया। विशाल फर्श पर गिरा हुआ था। उस दूसरे विशाल की पकड़ उसके पैर पर इतनी मजबूत थी कि उसे अपनी हड्डी चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। स्क्रीन पर टाइमर अब सिर्फ 30 सेकंड बचा था। रात के 12:30, रात के 12:29। वोट्स का कांटा बी यानी उसके भाई की तरफ तेजी से झुक रहा था। इंटरनेट की दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है, ये विशाल आज अपनी आंखों से देख रहा था। छोड़ दो उसे, जो चाहिए मुझसे ले लो, विशाल गिड़गिड़ाया। वह हमशक्ल पिशाच मुस्कुराया। उसकी मुस्कान किसी फटे हुए पुराने जख्म जैसी लग रही थी। उसने विशाल के कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम्हारे दर्शक खून मांग रहे हैं विशाल, और इंटरनेट पर जो मांगा जाता है वो देना पड़ता है। अचानक विशाल को अपने हाथ के पास वही पुरानी हार्ड डिस्क महसूस हुई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे कंप्यूटर के USB पोर्ट में घुसा दिया। कंप्यूटर की स्क्रीन एक पल के लिए सफेद हुई और दूसरा विशाल दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हटा। वो स्क्रिप्ट जो विशाल ने कभी मजाक में बनाई थी, अब इस वायरस के कोड को काटने लगी थी। जैसे ही पिशाच की पकड़ ढीली हुई, विशाल झपटकर अपनी अलमारी की तरफ भागा। उसने अपने भाई आर्यन के मुंह से टेप हटाया और उसकी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करने लगा। आर्यन, घबराओ मत, मैं हूं यहां। लेकिन जैसे ही उसने आर्यन के हाथ छुए, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। आर्यन का शरीर इंसानी नहीं लग रहा था, वो ठंडा और सख्त था। विशाल ने रोशनी में देखा, आर्यन की जगह वहां एक सिलिकॉन का पुतला रखा था जिस पर आर्यन का मुखौटा लगा था। अलमारी के अंदर एक छोटा सा स्पीकर लगा था जिससे रोने की आवाजें आ रही थीं। ये क्या है? विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी कंप्यूटर के स्पीकर्स से एक नई आवाज गूंजी। ये आवाज किसी रूह की नहीं, बल्कि एक असली इंसान की थी। एक ठंडी और नपी तुली आवाज। बहुत अच्छे विशाल, तुमने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। हमें लगा था कि तुम सिर्फ एक साधारण स्ट्रैमर हो, पर तुम में तो काबिलियत है। विशाल ने स्क्रीन की तरफ देखा। पिशाच गायब हो चुका था। अब स्क्रीन पर एक नक्शा मैप दिख रहा था। नक्शे पर एक लाल बिंदु धड़क रहा था जो शहर के पुराने पावर हाउस की तरफ इशारा कर रहा था। तुम्हारा भाई यहां है विशाल, हमारे सर्वर रूम में। हमने उसे एक खास मशीन से जोड़ा है। जैसे ही ये लाइव स्ट्रीम 1 मिलियन व्यूज तक पहुंचेगी, वो मशीन खुद ब खुद चालू हो जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो यहां आओ, लेकिन याद रखना कैमरा तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम्हारे दर्शक ग्रैंड फिनाले देखना चाहते हैं।
विशाल को समझ आ गया कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं था, बल्कि द रेड रूम नाम के एक खुखार ग्रुप का काम था जो डार्क वेब पर असली मौत का लाइव टेलीकास्ट करते थे। उन्होंने विशाल को अपने खेल का मोहरा बनाया था। विशाल ने अपना कैमरा और लैपटॉप उठाया और पागलों की तरह अपनी बाइक की तरफ भागा। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर सीसीटीवी कैमरा उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। वो पुराने पावर हाउस पहुंचा। वो जगह खंडहर बन चुकी थी, लेकिन अंदर से नीली लाइटें चमक रही थीं। जैसे ही वो अंदर गया, उसे हजारों कंप्यूटरों के चलने की आवाज, हमिंग साउंड सुनाई दी। वहां की दीवारों पर बड़े बड़े मॉनिटर्स लगे थे, जिन पर शहर के अलग अलग घरों के बेडरूम्स की लाइव फीड चल रही थी। विशाल का कलेजा मुंह को आ गया। ये लोग सिर्फ उसे नहीं, बल्कि पूरे शहर को ट्रैक कर रहे थे। हॉल के बीचों बीच एक कांच का केबिन था। उसके अंदर आर्यन एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके सिर पर हजारों तार लगे थे। केबिन के बाहर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक रिमोट था। रुको, विशाल चिल्लाया। मैं आ गया हूं, अब इसे बंद करो। नकाबपोश आदमी धीरे से मुड़ा। विशाल, तुम आ गए। देखो, तुम्हारे व्यूज 9 लाख पार कर चुके हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि एक भाई दूसरे भाई को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। क्या तुम्हें पता है कि लोग इस कंटेंट के लिए कितने पैसे दे रहे हैं? विशाल ने अपना कैमरा उस आदमी की तरफ किया। तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? मैं सिर्फ एक डायरेक्टर हूं। उस आदमी ने अपनी आवाज बदली। लोग बोर हो चुके हैं विशाल। उन्हें असली डर चाहिए। उन्हें असली मौत देखनी है, और तुम आज उन्हें वो दोगे। अचानक केबिन के अंदर बिजली के झटके लगने लगे। आर्यन तड़पने लगा। विशाल कांच की दीवार पर मुक्के मारने लगा, लेकिन वो बुलेट प्रूफ कांच था। इसे रोकने का एक ही तरीका है। नकाबपोश ने एक पिस्तौल विशाल की तरफ फेंक दी। अगर तुम खुद को इस लाइव स्ट्रीम पर गोली मार लेते हो तो हम आर्यन को छोड़ देंगे। एक मौत, एक जिंदगी। तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं। व्यूज का काउंटर 9,99,000 पर पहुंच गया था। बस कुछ ही सेकंड और व्यूज 1 मिलियन होने वाले थे। विशाल ने पिस्तौल उठाई। उसने कैमरे की तरफ देखा। उसे पता था कि लाखों लोग उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उसके हाथ कांप रहे थे। भैया, नहीं। केबिन के अंदर से आर्यन की आवाज आई। विशाल ने पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखी। उसने अपनी आंखें बंद की और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उसकी हार्ड डिस्क अभी भी उसके लैपटॉप में लगी थी। उसने एक हाथ से गुपचुप तरीके से कीबोर्ड पर एक कमांड टाइप की। क्लिक। पिस्तौल की आवाज नहीं हुई, लेकिन पूरे पावर हाउस की बिजली एक धमाके के साथ चली गई। विशाल की स्क्रिप्ट ने पूरे सर्वर को ओवरलोड करके ब्लास्ट कर दिया था। अंधेरा छा गया। विशाल ने अपनी पॉकेट टॉर्च जलाई और कांच के केबिन पर एक भारी लोहे की रॉड से वार किया। सर्वर फटने की वजह से कांच कमजोर हो गया था और वो टूट गया। उसने आर्यन को बाहर निकाला और भागने लगा। पीछे से उस नकाबपोश की आवाज आई। तुम भाग सकते हो विशाल, पर तुम छुप नहीं सकते। इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता। विशाल आर्यन को कंधे पर लादकर उस जलते हुए पावर हाउस से बाहर निकला। पीछे धमाकों की आवाजें आ रही थीं और सर्वर रूम से काला धुआं आसमान को छू रहा था। विशाल ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि उसने उस रेड रूम के शैतानों को हरा दिया है। वो अपनी बाइक तक पहुंचा और आर्यन को पीछे बिठाकर तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में आर्यन बिल्कुल चुप था। विशाल ने सोचा कि शायद वो सदमे में है। बस घर पहुंचने वाले हैं भाई, अब सब ठीक है। विशाल ने उसे तसल्ली दी, लेकिन आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वे घर पहुंचे, विशाल ने देखा कि उसके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां नहीं, बल्कि काली गाड़ियों का एक काफिला खड़ा था। घर के अंदर की सारी लाइटें जल रही थीं। विशाल सहम गया। वो आर्यन का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक बड़ी स्क्रीन लगी थी और उस पर अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, पर इस बार कैमरा विशाल के ही घर के अंदर लगा था। स्क्रीन पर लिखा था, द फाइनल ट्विस्ट, आखिरी मोड़। तभी सोफे पर बैठे एक शख्स ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई। वो नकाबपोश आदमी वहां बैठा था। उसने अभी भी वही मुखौटा पहना था। तुम यहां कैसे पहुंचे? पुलिस कहां है? विशाल चिल्लाया। उसने पास पड़ा एक फूलदान उठा लिया। नकाबपोश धीरे से हंसा। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और बटन दबाया। अचानक आर्यन, जो विशाल के पीछे खड़ा था, एक मशीन की तरह स्थिर हो गया। उसके पीछे से एक छोटी सी एंटीना जैसी चीज बाहर निकली। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन, उस नकाबपोश ने धीरे से अपना मुखौटा उतारा। जैसे ही चेहरा सामने आया, विशाल के हाथ से फूलदान छूटकर गिर गया। वो चेहरा कोई और नहीं, बल्कि विशाल का अपना पिता था,
जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका था। पिताजी, आप तो मर चुके थे? विशाल की आवाज कांप रही थी। मरना तो सिर्फ एक बहाना था विशाल, उसके पिता ने ठंडी आवाज में कहा। मुझे इस दुनिया की असलियत समझ आ गई थी। लोग सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं और मैंने उन्हें वो तमाशा दिया। जिसे तुम आर्यन समझ रहे हो, वो असली आर्यन नहीं है। असली आर्यन तो उसी पावर हाउस के धमाके में खत्म हो गया। ये तो सिर्फ एक एंड्रॉयड है जिसे मैंने तुम्हारी भावनाओं से खेलने के लिए बनाया था। विशाल को लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। नहीं, ये झूठ है। आपने अपने ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट थे विशाल। उसके पिता उठे और विशाल के करीब आए। मैंने तुम्हें एक हीरो बनाया। लाखों लोगों ने तुम्हें देखा। आज की रात के बाद विशाल एक लेजेंड बन जाएगा। लोग सालों तक इस लाइव स्ट्रीम की बात करेंगे। विशाल ने स्क्रीन पर देखा। व्यूज अब 5 मिलियन पार कर चुके थे। लोग कमेंट्स में पागल हो रहे थे। तभी स्क्रीन पर एक नया विकल्प आया, सेल्फ डिस्ट्रक्ट द हाउस। क्या घर को उड़ा दिया जाए? लोग हाँ के लिए वोट कर रहे हैं विशाल, उसके पिता ने फोन दिखाते हुए कहा। उन्हें एक दुखद अंत, ट्रैजिक एंडिंग चाहिए, और एक डायरेक्टर होने के नाते मुझे अपने दर्शकों को निराश नहीं करना चाहिए। विशाल ने अपने पिता की आंखों में देखा। वहां ममता नहीं, बल्कि एक सनकीपन था। विशाल को समझ आ गया कि तकनीक ने उसके पिता को एक राक्षस बना दिया था। अगर अंत ही चाहिए तो ठीक है, विशाल ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी जेब से वो छोटी सी पेन ड्राइव निकाली जिसे उसने पावर हाउस में इस्तेमाल किया था। आपने कहा था कि मैं आपका सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हूं, तो देखिए मैंने आपसे क्या सीखा है। विशाल ने वो पेन ड्राइव सीधे उस बड़ी स्क्रीन के पोर्ट में लगा दी। ये क्या कर रहे हो? उसके पिता चिल्लाए। मैं सिर्फ इस लाइव स्ट्रीम को बंद नहीं कर रहा पिताजी, मैं इस डेटा को दुनिया के हर पुलिस स्टेशन और हर न्यूज चैनल पर लाइव भेज रहा हूं। अब रेड रूम के पीछे के असली चेहरे यानी आप पूरी दुनिया के सामने होंगे। स्क्रीन पर अचानक रेड रूम के सभी सदस्यों के नाम, पते और बैंक डिटेल्स फ्लैश होने लगी। विशाल के पिता का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। इसे बंद करो, तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं तो पहले ही सब कुछ खो चुका हूं, विशाल ने ठंडी आवाज में कहा। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी। विशाल के पिता ने भागने की कोशिश की, पर विशाल ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर आई, विशाल के पिता ने अपनी घड़ी का एक बटन दबाया। पूरा घर एक नीली रोशनी से भर गया। एक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज हुई और सब कुछ काला पड़ गया। जब विशाल को होश आया तो वो एक अस्पताल के बेड पर था। उसके पास नर्सें खड़ी थी। आप ठीक हैं मिस्टर विशाल? आपका एक्सीडेंट बहुत बुरा था। विशाल ने घबराकर पूछा। मेरे पिता आर्यन, वो सब कहाँ हैं? नर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसकी बात कर रहे हैं आप? आपकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई थी। आप पिछले 2 हफ्तों से बेहोश थे। आपके साथ गाड़ी में कोई नहीं था। विशाल का सिर चकराने लगा। क्या वो सब, वो लाइव स्ट्रीम, वो नकाबपोश, वो पावर हाउस, सब कुछ उसके दिमाग की उपज थी? उसने राहत की सांस ली और खिड़की के बाहर देखा। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर एक छोटा सा निशान था, वही निशान जो उस एंड्रॉयड आर्यन ने उसे पकड़ते समय दिया था। विशाल ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। फोन लॉक था, लेकिन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमक रहा था। उसने उसे खोला। वहां एक वीडियो संदेश था। वीडियो में वही नकाबपोश आदमी था जो अब एक नई और आलीशान जगह पर बैठा था। उसने मुखौटा नहीं हटाया, पर उसकी आवाज विशाल के पिता जैसी ही थी। सीजन 1 खत्म हुआ विशाल, सीजन 2 के लिए तैयार रहना। दर्शक इंतजार कर रहे हैं। वीडियो खत्म होते ही विशाल के फोन का कैमरा अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर लिखा आया, यू आर नाउ बीइंग वॉच्ड बाय 10 मिलियन पीपल। अब आपको 1 करोड़ लोग देख रहे हैं। विशाल ने कमरे के कोने में देखा। वहां एक छोटा सा कैमरा लगा था जिसकी लाल लाइट धड़क रही थी। वो कभी आजाद नहीं हुआ था। वो बस एक छोटे पिंजरे से निकलकर एक बड़े पिंजरे में आ गया था। तो दोस्तों, ये था क्लाइमैक्स टेल्स की इस सीरीज का अंत। क्या विशाल कभी इस डिजिटल जेल से बाहर निकल पाएगा, या हम सब भी किसी न किसी की लाइव स्ट्रीम का हिस्सा हैं? अपने फोन और लैपटॉप के कैमरों पर नजर रखिएगा, क्योंकि कोई न कोई हमेशा देख रहा है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार मिलेंगे एक नई और इससे भी भयानक कहानी के साथ।